के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी पैनी नजर, सबसे पहले उनका करते हैं रुख। तो पहली हमारी खबर होगी, आपको बता दें कि साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि अब नहीं बचेगा दुश्मन। आईएएफ की तीसरी आंख नेत्र, यह साफ तौर पर देखने को मिलेगा क्या कुछ इससे होने वाला है और सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से होने वाले हैं और रक्षा तंत्र को कितनी मजबूती मिलेगी, यह हम आपको बताएंगे। दूसरी हमारी खबर हो गई, फंस गई दीदी भतीजा। टीएमसी की बड़ी मुश्किलें, किस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे अपनी दूसरी खबर में। तीसरी अहम खबर होगी बिहार से। रैपिड रेल से बिहार को मिलेगी रफ्तार, किस तरह से मिलती हुई नजर आएगी और जो नई सरकार है वो किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ नया हो रहा है, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे अपनी इन खबरों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। और आइए शुरुआत करते हैं, आपको बता दें कि भारत की हवाई सुरक्षा को जल्द मिलने जा रहा है एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन की हर गतिविधि पर आसमान से पैनी नजर रखेगा। स्वदेशी तकनीक से विकसित नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है और माना जा रहा है कि 25 जून को डीआरडीओ की अंतिम मंजूरी के बाद यह परियोजना नई गति पकड़ सकती है। सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल खतरों से समय रहते पता लगाने में सक्षम यह सिस्टम भारतीय वायुसेना की निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। इतना ही नहीं, नेत्र को प्रोजेक्ट कुशा और आकाश जैसी अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों के साथ जोड़कर एक मजबूत और एकीकृत एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार किया जाएगा। 3 दशकों की स्वदेशी रिसर्च और तकनीकी विकास का परिणाम माना जा रहा है और यह सिस्टम भारत की सामरिक शक्ति को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। आखिर नेत्र कितना ताकतवर है, इसकी तकनीकी खूबियां क्या है और यह भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को कैसे बदल देगा, ये हम आपको बताएंगे। तो आपको यह भी बता दें कि किस तरह से नेत्र लगातार काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब साफ तौर पर सुरक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की जो कवायद है वो और तेज गति से ज्यादा जारी है। तो ऐसे में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है, लोगों की सुरक्षा करनी है और दुश्मनों को किस तरह से ठिकाने लगाना है, यह साफ तौर पर नजर आएगा, क्योंकि नेत्र की नजर से अब कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा और भारत की जो ताकत है वो लगातार बढ़ने वाली है। हवा में भारत का नया सुरक्षा कवच दुश्मन के हवाई खतरों पर पैनी नजर रख पाएगा। ये सब कुछ बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि रक्षा और सुरक्षा को लेकर लगातार जो स्थितियां रही हैं उसमें नेत्र की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। डीआरडीओ जो हम देख रहे हैं लगातार, हमने बीते दिनों भी देखा कि किस तरह से स्टेप दर स्टेप जो सुरक्षा के तंत्र है उसको मजबूत करने का काम डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में चाहे बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो या इसके अलावा अन्य मिसाइलों की बात हो, सब कुछ डीआरडीओ की देखरेख में बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब कुछ इतना बड़ा और विशाल होने वाला है क्योंकि साफ तौर पर रक्षा और सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग तरीके से जो सुरक्षा है उसको मजबूत किया जा रहा है, इस तंत्र को मजबूत किया जा रहा है और तमाम टेक्नोलॉजी के जरिए लगातार इसमें नई जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। कुछ और आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं कि भारत की आंख किस तरह से नेत्र बनता हुआ नजर आएगा। वायुसेना को मिलेगा हवाई निगरानी विमान नेत्र और यह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है तकनीकी विकास के हिसाब से और रक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने के हिसाब से। तो ऐसे में 25 जून को डीआरडीओ अंतिम इसको रूप देता हुआ नजर आएगा। एयर डिफेंस का ये जो अहम हिस्सा ये साफ तौर पर देखने को मिलेगा और वायुसेना की क्षमता में इजाफा देखने को मिलेगा। दुश्मन के विमान और ड्रोन की पहचान हो सकेगी, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ये पैनी नजर रख पाएगा। ऐसे में लड़ाकू विमानों को इससे रियल टाइम सटीक जानकारी मिल पाएगी जो पहले नहीं हो पाता था, तो अब होगा, तो उससे जो रक्षा तंत्र है वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। प्रोजेक्ट कुशा और आकाश मिसाइल से जुड़ेगा यह सिस्टम और 30 साल की स्वदेशी मेहनत का यह नतीजा है। 30 साल यानी 3 दशक साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि किस तरह से ये जो सिस्टम है उसको तकनीकी विकास के तौर पर रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए किया गया है। ऐसे में कैसे यह काम करता है आइए हम आपको यह भी बता दें। दरअसल AEW&C किस तरह से यह काम करता है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम किस तरह से काम करेगा, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि यह कितना मजबूत गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यह सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि क्या जो आज का जो युग है उसमें इस टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा उपयोग करते हुए नजर आएंगे। वायुसेना की आंख और इसे कान माना जाता है। रडार से साफ तौर पर यह देखने को मिलेगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। वायुसेना की आंख और कान इसे माना जाता है और यह भी देख रहे हैं कि रियल टाइम में निगरानी और नियंत्रण किस तरह से इस पर किया जाएगा। रडार से हवाई लक्ष्यों की यह पहचान करता है और उसके बाद रियल टाइम में यह पहचान हो पाती है और उसके बाद जो एक्शन लिया जाता है वो इसके जरिए लिया जाता है। रियल टाइमिंग निगरानी और नियंत्रण क्षमता जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, तो साफ तौर पर रक्षा तंत्र को बहुत बड़ी मजबूती और बहुत बड़ा बल मिलता हुआ नजर आएगा। विमान, ड्रोन और इसके अलावा
तमाम जो अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करने में ये सक्षम रहेगा। तो आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ये पूरा जो विमान है वो होने वाला है, और इससे कितना ज़्यादा मजबूती जो है वो निकलती हुई नजर आएगी, ये साफ तौर पर नजर आएगा। तो लगातार जो देख रहे हैं कि जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर नजर आती हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि रक्षा तंत्र को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो आइए हम आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या इसमें अहम जो चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। और आप देखिए कि लगातार जो हम देख रहे हैं कि रक्षा तंत्र को, एक रक्षा प्रणाली को तो मजबूत करना ही है, इसके अलावा साफ तौर पर जो अलग अलग तकनीकी विकास है वो किस तरह से नजर आ रहा है उसको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब इसकी मारक क्षमता जो है वो हैंडल करी जाएगी और रियल टाइम जब निगरानी रखी जाएगी तो आप समझिए कि रक्षा तंत्र को बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आइए इससे जुड़ा जो तस्वीरें हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप इन तस्वीरों को भी देखिए। Netra, the eye that never blinks. तो देखा आपने कि कितना महत्वपूर्ण ये होने वाला है रक्षा तंत्र के विकास के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए। लोगों की सुरक्षा को साफ तौर पर प्राथमिकता डीआरडीओ देता हुआ नजर आ रहा है, और बीते एक महीने में हमने बहुत कुछ देखा है। ऐसे में नेत्र पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जब इसका इनॉग्रेशन होगा तो क्या कुछ साफ होगा, और इसके बाद दुश्मनों के दांत कैसे खट्टे किए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं अगली खबर कौन सी है।